नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और आप देख रहे हैं ग्रामीण सारा। इसमें हमारे साथ वरिष्ठ नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश मिश्र जी हैं और हम इनसे बात करेंगे। और आज विश्व शांति दिवस है, तो उसी सब्जेक्ट पर हम लोग जो है बात करेंगे। डॉक्टर साहब, विश्व शांति दिवस मनाया जा रहा है। विश्व शांति दिवस मनाया तो जा रहा है, लेकिन विश्व भर में अगर देखा जाए अशांति ही फैली हुई है। कहीं युद्ध हो रहे हैं, देश आपस में लड़ रहे हैं। विभिन्न देशों में गृह कलह की स्थिति आई हुई है। और उसके बाद ये विश्व शांति दिवस मनाना कितनी सार्थक सिद्ध होएगा ये सब? बहुत अच्छा सवाल। और विश्व शांति दिवस मनाया जाना आवश्यक है। इसीलिए तो आवश्यक हो गया। सर्वत्र त्राहि त्राहि मची हुई है। गृह कलह ले लीजिए, अपने परिवार की बात कर लें, पड़ोसी की बात कर लें, समाज में बात कर लें, जिस परिवेश में हम रहते हैं, अपने प्रांत की बात करें, राष्ट्र की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चले जाएं। एक देश दूसरे देश को खाए जाना चाहता है। इसलिए आज आवश्यकता पड़ गई है कि विश्व शांति दिवस मनाया जाए। लेकिन इसका कई वर्षों से मनाया जा रहा है, लेकिन उसका असर क्या हुआ हाँ, और असर क्यों नहीं हुआ? असर इसलिए नहीं हुआ है कि जो लोग मना रहे हैं, जहाँ से आका उद्गम है, वो लोग इससे दूर हैं। जब चीज जो हमारी बाड़ी में होती है, वो आचरण में पहले होने चाहिए। स्वयं स्वयं चरित्रेन, अपने चरित्र से वो चीज निकल के आनी चाहिए। खाली वाणी के द्वारा ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। इस तरह से करते रहेंगे, वो आचरण में नहीं है तो बात नहीं बनेगी। जब आचरण में होती है, जब आहुतियाँ पड़ती हैं, आहार विहार वैसा होता है, तो वैसी तरंगे निकलती हैं और आसपास का वातावरण वैसा बन जाता है। हमारे ऋषियों ने, गोस्वामी तुलसीदास की बात आ गई यहाँ पर, उन्होंने ऋषियों की आश्रम की शोभा का वर्णन किया है। बैर बिहाई चरहि एक संगा, चाहता मनो सेन चतुरंगा, खगमृग विपुल कोलाहल करहि। बैर, आपस में बैर त्याग देते हैं। वो ऋषि के आश्रम की शोभा का वर्णन है, क्योंकि ऋषि अहिंसक है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ बैर त्यागा। जो ऋषि अहिंसक है, तो उसके सन्निधि में आने वाले मनुष्य नहीं, पशु पक्षी भी जो एक दूसरे पर झपट्टा मार देते हैं, हिंसक हो उठते हैं, खा जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। हमारे शास्त्र क्या दे रहे हैं, ये बात है। इसलिए हम लोग तो पहले से बोलते आए हैं। यहाँ तो कहा गया सुबह शाम संध्या हवन करो तो शांत पाठ करो। जो घर घर में शांत होगी, बच्चा बच्चा शांत पाठ करेगा, तो सर्वत्र शांति होगी। हम लोग के धर्म ग्रंथ हैं, वो सभी एक संदेश देते हैं कि शांतिपूर्वक रहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपने देश की बात की जाए, तो जैसे अभी मणिपुर की हिंसा हुई, नूर में हिंसा हुई, हिंसक वारदातें जब होती हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ऐसा माहौल बना वहाँ पर। कई लोग मृत्यु कई लोगों की हुई और आज भी हालात नहीं सुधरे हैं। क्या कमी रह रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, समसामयिक है। और ये चिंता, चाहे वहाँ मणिपुर हो, अन्य प्रांतों में भी ऐसी घटनाएं उठती रहती हैं। आप लोगों के माध्यम से हमें को पढ़ने को मिलता रहता है। आजकल तो सोशल नेटवर्किंग का ऐसा चल रहा है, सब चीज़ें ज़रा देर में सर्कुलेट हो जाती हैं। बड़ा ही दुखद है जो वहाँ पर बहनों के साथ, माताओं के साथ जो घटना घटी, दुखद स्थिति। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, हर कारण होता है उसके पीछे। ये कहीं पर जातवाद है, ये वैमनस्य बहुत ज़्यादा है। जातवाद, संप्रदायवाद, ये फैले हुए हैं। हमारा ये जितने भी ये जो आज सिर उठाए हुए हैं संप्रदाय, जिनको कहा धर्म होता है सुधांशी, जो सार्वजनीन होता है। धर्म जो व्यक्ति से शुरू होते, पंथ होते हैं, मत होते हैं, फिरके होते हैं, ये संप्रदाय होते हैं। धर्म सार्वजनीन होता है। धर्म दो दूनी चार, जैसे गणित के मामले में भारत की बात करो, जापान की बात करो, यूएसए की बात करो, इंग्लैंड की बात करो, नेपाल की बात करो, जो भी आस पड़ोसी देश, सब दो दूनी चार कहते हैं। फिजिक्स सब जगह एक जगह से पढ़ाई जा रही है, भौतिकी पढ़ाई जा रही है। लेकिन इस पर नहीं एक हो रहे हैं। इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वेदों से सब दूर है। सब वेदों के से ही कहीं न कहीं कोई चीज निकल करके गई है। क्योंकि जब ईसा मसीह नाम भी पड़ता है, वो भी ईसावास्योपनिषद
कि बाद में वो नाम ईशा बस जाता है वहाँ पर। तो उसकी वजह से आहार विहार लोगों का दूषित हुआ। आहार विहार दूषित होने से स्वयं अशांत है, अशांत अंदर से निकल रही है। वाणी से आप बोलिए, देखिए तो किसी के शब्द ऐसे निकल रहे हैं जो इससे पता चलता है कि बड़ा अच्छा शब्द है, कोई सुसंस्कारित है, सुशब्द है, पढ़ा लिखा है। भोग विलास, भौतिकतावादी। आज हम देख रहे हैं कि इंटरनेट का जमाना आ गया है। पहले हम लोगों के यहाँ रामायण पढ़ी जाती थी सुबह सुबह, जब कोई टीवी नहीं थे, रेडियो केवल हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो बच्चे रामायण पढ़ते थे या कोई अन्य धर्म ग्रंथ पढ़ते थे और कहानियाँ सुनाई जाती थी। हमारे जो दादी बाबा जब थे वो कहानियाँ सुनाते थे। लेकिन आज वो सब लोप हो गया है। आज सुबह सुबह मोबाइल की धुन से भजन सुने जाते हैं। बच्चों को चौपाई छंद नहीं मालूम है कि उनको क्या होता है, और याद करने की तो बात ही दूसरी है। तो ये भी कारण बहुत रहा है। ये बहुत बड़ा है। माता निर्माता भवत, माताएं जब मैं जानता हूँ अंत शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। ये तो पता है, माँ आया तो माँ से कोई घर में बहन शुरू हो जाती, पिताजी शुरू हो जाते, मंगल भवन मंगलहारी। ये आज अंताक्षरी फिल्मों में जा रही हैं, चौपाई भूल रहे हैं अंताक्षरी। लेकिन अभी गीता प्रेस ने कम से कम पहल की। अंतर ये संस्कार है। माता निर्माता भवत का मतलब, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बात कहनी चाहिए जो हमारे आचरण में है कि मेरी माता जी ने अगर सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह की कथाएं न सुनाई होती तो मैं शहीद आजम भगत सिंह के यहाँ जाकर मैंने यात्रा शुरू की। उसमें कितना खर्च किया, अपने संसाधनों से मैंने यात्रा जैसे तैसे पूरी की। तो माता जो बच्चा है उस समय वो राम की सुना रही, कृष्ण की सुना रही, सुभाष चंद्र बोस की, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की सुना रही। इसका मतलब बच्चा अपने को सुभाष चंद्र बोस उसमें समझ रहा होता है, वो वैसा बनना चाहता है, वैसे ही वो जाता है, वैसे उसके संस्कार बनते हैं। माताएं इसमें जन्म तो दे रही हैं, निर्माण नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी चीज कह रही है। इसलिए वो बात उसमें और मैं जोड़ रहा हूँ। कल मैंने बच्चों को डांटा, जो बच्चे टीनेजर्स हैं अपने दोस्तों में माँ की गाली देकर के बात करते हैं, ये सब अशांत हैं। इनको जन्म मिला है, इनको संस्कार नहीं मिले हैं। चाहे अब कोई संप्रदाय हो, कोई, यहाँ पर भी वही गड़बड़ी है। हिंदुओं की बात करते तो इनके ये बच्चे कौन है, यही गाली गलौज करने वाले बच्चे। सब एक चीज और भी है, मैंने देखा है कि पहले हम लोगों का जो फिल्मी जो पर्दा था उसमें जो बनती थी पिक्चरें, वो किसी न किसी एक महान उस पर बनती थी, सब्जेक्ट पे बनती थी, महान व्यक्ति पर बनती थी, और उनके उदाहरण पेश किए जाते थे। पूरी सती सावित्री है, सती अनसुईया है, छत्रपति शिवाजी, या बहुत पर कोई बनी उस पर, तो उस पर बनती थी, धार्मिक बनती थी, चाहे वो कृष्ण जी पर हो, चाहे भोलेनाथ पे हो, श्री राम पर कई बने। और जब जैसे रामायण जब आती थी टीवी पे, उसको देखते आप लोग बहुत देखते थे। लेकिन अब वो धीमे धीमे मार धाड़ से भरपूर फिल्में आ रही हैं, उसमें शुरू से आखिरी तक केवल मारधाड़ होती है। सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड है वो भी पास करता है, और सेंसर बोर्ड कहीं ना कहीं सरकार के अधीन है पूरा। लेकिन उसके बावजूद भी शांति दिवस मनाया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि हम जो फिल्में परोस रहे हैं वो अशांति पैदा कर रही हैं। ये यहाँ पर अब सेंसर बोर्ड की बात आप राजनीति को लाए तो मैं जरूर कहूँगा, राजनीति से पहले आती है ब्रह्मनीति। राजनीति कहती है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसे प्रजा बन जाएगी। देखिए, राजनीति से पहले ब्रह्मनीति आती है। ब्रह्मनीति कहती है यथा प्रजा तथा राजा। जिस प्रजा का मस्तिष्क विद्या द्वारा शुद्ध और परिष्कृत कर दिया गया है वही सही राजा का चयन करेगी, अन्यथा भ्रष्ट मत प्रजा, भ्रष्टाचारी शासक चुनते चुनते स्वयं एक दिन नष्ट हो जाएगी। बात यहाँ पर आ रही, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म को भैया पहले क्यों रखा गया, अर्थ पहले क्यों नहीं, काम पहले क्यों नहीं, मोक्ष सर्वोपरि है, मोक्ष पहले क्यों नहीं। धर्म, धर्म से ही अर्थ, धर्म से ही राजनीति, धर्म से ही कृषि, धर्म से ही आचार, सब कुछ धर्म, मूल में धर्म होगा। जो पुरुषार्थ चतुष्ट की बात कही गई, राजनीति वहां तक नहीं पहुंच सकती, राजनेता वहां तक नहीं पहुंच सकते। जब मैं बात कहता हूं, इतने बड़े लेवल की बात कहता हूं कि आज फिर वक्त आ गया है, गीता हमारी भरी पड़ी विज्ञान है। अभिमन्यु ने गर्भ काल में जिस चक्रव्यूह के बारे में सीखा, उसमें उसकी माँ सो गई। माँ के सो जाने से वो जो कैसे निकलना था नहीं निकल पाया।
तो गर्भस्थ शिशु को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, गर्भकाल के कैसे संस्कार हों, इसीलिए गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। अच्छी आत्माओं का आह्वान किया जाता है। कहाँ कहाँ कुकर शुकर यूं से आए हुए हैं, उनके आचरण से पता चलता है। बहुत बड़ा विषय है। माताएं यदि गर्भकाल में स्वास्थ्य नीति श्रवण कुमार के कैलेंडर लगाएगी तो बच्चा श्रवण कुमार बनेगा। सुभाष चंद्र बोस लगाएगी, कहाँ कहाँ कैलेंडर लगाए उस माँ ने गर्भकाल में, कुत्ते बिल्ली के कैलेंडर लगाए जाएंगे, वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति क्या है, गर्भकाल में संस्कार कैसे डाले जाएं, वैसी संतति जन्म नहीं ले रही है। सबसे अहम बात कि कहा जाता है कि शांति अंदर से निकलती है। आजकल जो खान पान जिस हिसाब से चल रहा है, मोमोज है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, घर में भी बहुत स्पाइसी लोग फूड बना के खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो गैस बन रही है। अब आदमी जब गैस से पीड़ित होएगा तो उसके अंदर से शांति कैसे निकलेगी? और अच्छा आपने कह दिया, ये तो चूंकि हमारा विषय है कि कहा गया है जो मन से प्रसन्न नहीं है, जो खिन्न होगा, जिसका मलक्रिया ठीक नहीं है, शरीर रुग्ण है, मलक्रिया ठीक नहीं होगी, शरीर रुग्ण हो जाएगा, पेट साफ, रोग साफ, शरीर की रुग्णता होगी और जहां जाएगा उधर मुंह से विस्फोट करेगा। आपने चौका चेतना एक यात्रा की थी, उसका उद्देश्य क्या था? चौका का तो बड़ा उद्देश्य है, बहुत इस पर आपने भी लिखा, बहुत बहुत बड़े पत्रिकाओं ने इस पर लिखा, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी जगहों में व्याख्यान हो गए इस पर, काठमांडू में बुलाया गया, जो आचार्य कौंडिन्य का परिवार है, इतना विद्वान। चौका का मतलब है चौका व्यवस्था के चरमरा जाने से ही आज ये नौबत आई हुई है। चौका व्यवस्था ठीक हो जाए तो थाली में परोसा जाए तो सात्विक आहार हो, सात्विक आहार होगा तो सात्विक बुद्धि बनेगी, तो उसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रस्फुटित होंगे जैसे लगेगा कोई देववाणी बोल रहा है, कोई मंत्रोच्चारित कर रहा है। और जो अभक्ष्य चीज़ों का सेवन करेगा उससे शांति की बात नहीं की जा सकती, वो शांति की बात नहीं करेगा। तो मतलब ये है कि शांति दिवस केवल एक दिन मनाने से कुछ नहीं होएगा, जब तक हम उसको उसके रास्ते पे शांति कैसे हम अपने को शांत कर सकते हैं, दूसरों को किस तरह हम शांति प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो घर हो चाहे बाहर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो जिस परिवेश में हम रह रहे हैं वहाँ का जो चीज़ हम खान पान कर रहे हैं वो कैसा है, इन सबको मिला के अगर हम अच्छी चीज़ें रखेंगे तभी शांति संभव है। बिल्कुल, शांति दिवस तो बात शांति दिवस की आवश्यकता है, शांति की आवश्यकता है। विश्व में शांति त्राहि त्राहि मची है, निस्संदेह आवश्यकता है, क्योंकि शांति वैदिक मार्ग पर चल करके प्रकृति की ओर ध्यान देने पर ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। और वही हमारे जो संत हैं, मनीषी हैं, आचार्य हैं, सन्यासी हैं, शंकराचार्य हैं, ये सब लोग इसमें बड़े बड़े जैन मुनि हैं, ऐसे लोग शांति की बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये थे डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि किस तरह शांति हम रख सकते हैं। शांति केवल शांति दिवस एक दिन मनाने से शांति ना हमारे में आ सकती है, ना ही हम किसी को शांत रख सकते हैं, क्योंकि हमारे जो आचार विचार क्या हैं, हमारा पूरा जो सामाजिक परिवेश जिसमें हम जी रहे हैं उसमें हम किस तरह रहते हैं, हमारे खान पान क्या है, और सब ये जब पूरा अच्छा होगा तभी कहीं ना कहीं शांति का संदेश एक बलशाली होगा। जी, चलते चलते इसमें क्या हम शांत हैं, शांत पर बोलने से पहले क्या हम शांत हैं, हम शांत पाठ कर रहे हैं, क्या हम शांत हैं? अगर स्वयं अशांत है, शांत में ठहर जाएगा। जो रजोगुण है, रजोगुण शांत नहीं होने देता है, रजोगुण भोगना चाहता है, तो सत्व गुण है। इसीलिए मैंने अपने जो शंकराचार्य का सब कहा, ये सब लोग कहेंगे अच्छा लगता है। बाकी जो बहुत कुछ कर रहे हैं वो शांत बात करेंगे तो उसका असर नहीं होगा, बेअसर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जो राजनीति का स्तर है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को शांत नहीं रहने दे रहा है। लिहाजा आप चिंतन करें और शांति, जैसे डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है या जो भी हम लोगों की बातों से आपको साफ समझ में आया हो, सार इतना ही है कि शांति खुद रहें, शांति की तलाश में भटके ना, शांति आपके अंदर है, उसको निकालिए और खुद भी शांत रहें और दूसरों को भी शांति प्रदान करें।